जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो काफ़ी महत्वपूर्ण होनी जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शुक्रदेव महाराज की, क्योंकि शुक्रदेव महाराज इस समय जहां हमारे लिए धन भाव में गोचर कर रहे हैं, वहीं इनका प्रभाव कई गुना अधिक होने जा रहा है। अब कई गुना अधिक रहेगा, साथ ही साथ क्योंकि ये प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, चार्मिंग और लग्जरियस लाइफ के कारक ग्रह होते हैं, जो कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। मान सम्मान प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, उसको ध्यान दिया जाए, अटेंशन दिया जाए, ये भी प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। समाज में उसका सम्मान बने और उसका ऐसा ऑरा हो कि लोग मुड़ मुड़ कर उसे देखने के लिए बाध्य हो जाएं। ये हर व्यक्ति की कामना होती है, लेकिन इसका जो संबंध होता है वो शुक्र से होता है। सबसे पहले शुक्र जो होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। वर्तमान समय में हमारे धन भाव में केतु के साथ विराजित हो रहे हैं। अब केतु के साथ इनकी युति बन रही है। अब केतु का स्वभाव क्या है? किसी भी ग्रह के प्रभाव में 16 गुना वृद्धि करना, यानी कि शुक्र हैं तो यहाँ पर 16 गुना शुक्र के प्रभावों को बढ़ा देने का कार्य करेंगे। अब शुक्र यहाँ पर सबसे पहले जो है इस दौरान, अगर वर्तमान समय में इनकी डिग्री देखी जाए, जिस समय पर ये वीडियो आपके सामने जा रहा होगा, शुक्र की डिग्री 5 है। अब डे बाय डे ये शुक्र यहाँ पर अपनी डिग्री को बढ़ाते रहेंगे और आपको लाभान्वित करते रहेंगे। और चूंकि ये धन भाव है तो इसका भी विशेष इफेक्ट आपके जीवन पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। साथ ही साथ केतु की युति हो रही है, तो केतु अलगाववादी और इनकी दृष्टियाँ विच्छेदात्मक हैं, जिसका कि शुक्र के साथ किस तरीके से संबंध रहेगा, क्योंकि स्वतंत्र ग्रह का प्रभाव और युति का प्रभाव अलग अलग होता है और इसी को समझकर हमें चीज़ों को करना चाहिए। साथ ही साथ देखिए, शुक्र जो होते हैं वो आपके जीवन को, क्योंकि शुक्र जहाँ आपके सौंदर्य, मान सम्मान, इन चीज़ों के कारक होते हैं, वहीं शुक्र एक खोजी प्रवृत्ति का ग्रह है। ये आपको खोज में, क्योंकि दुनिया की अगर तंत्र मंत्र को कहें, अगर हम रसायन विद्या, संजीवनी विद्या, ये सारी विद्याओं की अगर हम चर्चा करें, तो जाहिर सी बात है कि ये शुक्र ही इन सभी चीज़ों के जनक है। तो ये कोई भी ग्रह अगर किसी भाव से आपको प्रभावित कर रहा होता है, तो जाहिर सी बात है वो अपने गुणों को आपके अंदर भर देता है। अब केतु के साथ इनकी युति हो रही है और इसी क्रम में ये 2 नक्षत्रों का भोग करेंगे। सबसे प्रथम नक्षत्र जो वर्तमान समय में आपके सामने उपस्थित होगा, मघा नक्षत्र होगा। तदुपरांत ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। दोनों ही नक्षत्रों के अंतर्गत इनका प्रभाव किस तरीके से रहने वाला है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन ये जानते हैं कि जैसे अगर शुक्र को देखा जाए तो शुक्र के पास मात्र एक दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, लेकिन केतु का साथ होने के कारण केतु की विच्छेदात्मक दृष्टियों का प्रभाव, जो कि अतिरिक्त दृष्टियां हैं केतु के पास, उनका प्रभाव भी शुक्र को मिलता हुआ देखा जाएगा। जिस कारण से पंचम, सप्तम और नवम इनके पास दृष्टियां रहने वाली हैं। अब इनका प्रभाव आपके जीवन पर, कार्य कारोबार पर और आपकी स्थितियों पर किस तरीके से पड़ेगा, इन सभी चीज़ों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम केतु के साथ शुक्र के अगर विशेष प्रभावों को देखें, लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं पहले ये आपको आगाह कर दूं कि देखिए, ये ऊर्जा सबसे पहले आपको चैनलाइज करनी है, ये रियलाइज़ करनी है किस तरीके से आपके लिए वर्क कर रही है। अगर आपके लिए ये निगेटिव वर्क कर रही है तो जो ये लाभ की स्थिति बताई जाती है ये आपके लिए हानि में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसको हम किस तरीके से जान सकते हैं? मान लीजिए ये 4 भाव मैंने आपको बताए हैं। शुक्र के इस स्थान पर आने से पहले के प्रभावों को देखिए और वर्तमान समय में जो प्रभाव आपके लिए मिल रहे हैं, क्योंकि उन्हीं प्रभावों में वृद्धि होती हुई आपको दिखाई देगी। क्योंकि देखिए, आप ही ये रियलाइज कर सकते हैं आपके लिए ऊर्जा किस तरीके से काम कर रही है। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि बर्थ चार्ट आपका जो होता है, कभी कभी 1-2 सेकेंड इधर उधर यदि हो जाए समय, तो फिर क्या होता है कि हो सकता है उसी 1-2 सेकंड में किसी ग्रह ने अपना राशि परिवर्तन किया हो। अब जाहिर सी बात है कि पूरी कुंडली का सारांश ही बदल जाता है। तो सारांश बदलने का ये भी तात्पर्य होता है, क्योंकि देखिए, ग्रह का नक्षत्र बदल जाता है, अन्य ग्रहों के साथ उसके संबंध बदल जाते हैं। किसी का लाभ संबंध होता है वो हानि संबंध में कन्वर्ट हो जाता है। तो
इन सब चीज़ों के अगर देखें, और कभी कभी आपकी जो दैनिक दिनचर्या होती है, मान लीजिए किसी को देर तक सोने की आदत है, ऐसे व्यक्ति का बर्थ चार्ट में सूर्य कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसको धीरे 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 निगेटिव प्रभाव देना प्रारंभ कर देगा। कोई व्यक्ति रात को देर तक जागता है, चंद्रमा कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, धीरे 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 उसका चंद्रमा खराब हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि समय पर सोना, समय पर जागना। यही चीज़ें शुक्र के लिए कही जा सकती हैं। इस समय शुक्र की जो सबसे अच्छी दृष्टि है वो देखिए, इस समय आपके शत्रु को हराने के लिए शुक्र इस समय पर आपके लग्जरी लाइफ को बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपके जीवन साथी के द्वारा इस समय आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। आपके इस समय पर देखिए गिफ्ट वगैरह की प्राप्ति हो सकती है, अचानक अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने धन की आ सकती हैं, अचानक जीवन में बड़ा स्तर आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ इस समय जो महिलाएं, कर्क राशि वाले लोगों की जो पत्नियां हैं, उनको भी इस समय पर धन की प्राप्ति होगी। पति या पुत्र के द्वारा उनके जीवन में धन का आगमन होगा, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नचित होती हुई देखी जाएंगी। दसम स्थान पर जो ये दृष्टि है, नवम दृष्टि, इसका काफ़ी ज़्यादा विशेष प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि शुक्र जिस भी स्थान पर अपना प्रभाव देते हैं वहाँ पर आपको पूर्ण दक्ष बना देते हैं उस कार्य से संबंधित। लेकिन वहीं थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब यदि आप पुरुष हैं तो आपको महिला से, और अगर महिला है तो पुरुष से बहुत ज़्यादा घनिष्ठता, बहुत ज़्यादा आत्मीयता और बहुत ज़्यादा हंसकर बात करना बड़े विवाद में आपको डाल सकता है। इस चीज़ से आप थोड़ा सा सतर्क रहें। हालांकि चीज़ें आप नॉर्मल तरीके से करेंगे, लेकिन लोगों पर इसका इफेक्ट जो होगा, क्योंकि लोग अवसर ढूंढ रहे हैं आपकी छवि को बिगाड़ने का। अब जाहिर सी बात है कि इस समय बड़ा विवाद भी बन सकता है, और अगर किसी प्रकार का विवाद जन्म ले गया तो फिर चीज़ें संभालना आपके लिए बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। बहुत ही आपको परेशानियों के साथ चीज़ों को संभालने की ज़रूरत रहेगी। साथ ही साथ इस समय अधिकारी वर्ग या जो आपके साथ काम करने वाले लोगों पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अब साथ ही अगर आप अपने कार्य पर पूर्ण फोकस रखेंगे तो फिर किसी भी प्रकार का कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। आपके लिए चीज़ें अच्छी बनती हुई चली जाएंगी, और आपके इस समय जो शुक्र के प्रभाव रहेंगे वो काफ़ी शानदार रहने वाले हैं। आप चर्चा करते हैं उपायों की, क्योंकि देखिए मैं पहले चर्चा करूंगी जिन लोगों के शुक्र अच्छे हैं, फिर चर्चा करेंगे जिन लोगों के शुक्र खराब है, किस तरीके से उपाय करके हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहले जिन लोगों के लिए शुक्र अच्छे हैं वो महालक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं। वो अपने जीवन में शुक्र बीज मंत्र का, देखिए शुक्र बीज मंत्र का जाप कोई भी कर सकता है, महालक्ष्मी जी का पूजन कोई भी कर सकता है। जिन लोगों के लिए निगेटिव हैं उन लोगों के लिए देखिए सबसे पहले तो कटे फटे जले कपड़े बिल्कुल ना पहने। हमेशा जब भी वस्त्र धारण करें साफ सुथरे, धुले हुए, प्रेस किए हुए, करीने से कपड़े धारण करें। जितना संभव हो सके स्वच्छ वातावरण में रहें, साफ सुथरे वातावरण में, और जितना संभव हो सके सुगंधित रहें। और सुगंध से संबंधित अगर चर्चा करूं तो गुलाब का इत्र आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सुगंध है। इसका प्रयोग करके रहें, आपके लिए शुक्र के अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तो आपकी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।